कल मिले खड़गे साहब से और राहुल गांधी से, दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों पर मामले चल रहे हैं। एक तरफ ज़मीन के बदले नौकरी का मामला है, एक तरफ नेशनल हेराल्ड जो अखबार है उसमें यंग इंडिया कंपनी बनाकर उसके शेयर का कैसे अपने नाम करा लिया, ये मामला है। तो दोनों को जवाब अदालत को भी देना है और जनता की अदालत में जाने के लिए भी दोनों मजबूर हैं। तो दो मजबूर लोगों का गठबंधन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कौन किसको कितना दबाता है। तेजस्वी यादव कल की मीटिंग के बाद भी ये तय नहीं करा पाए कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं और राजद कांग्रेस को पिछली बार की तरह 70 सीट देने को तैयार नहीं। इसलिए दोनों का द्वंद्व है, झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि खड़गे साहब, राहुल जी और तेजस्वी यादव को मीटिंग करनी पड़ी, लेकिन फिर भी मामला हल नहीं हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को कोई भी एनडीए की सरकार बनाने से रोक नहीं सकता। कल भी है वो इंडिया अलायंस की है, कल वो ग्रैंड अलायंस की मीटिंग होने वाली है। तेजस्वी यादव कल यहाँ पर करेंगे, मीटिंग करेंगे कांग्रेस को। देखिए, ये लोग जनता के बीच में तो जाते नहीं हैं, जनता के बीच में इनकी कोई साख नहीं है। पूरे बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। अब ये राहुल गांधी को डर लग रहा है कि कहीं दिल्ली की तरह कांग्रेस यहाँ ज़ीरो ना हो जाए, इसलिए वो लोग एक्टिव हो गए हैं। और तेजस्वी यादव को डर लग रहा है कि राहुल जी का साथ लेने के बाद कहीं 23 सीट भी ना आए, का विपक्ष का नेता का पद भी ना मिले। तो यहाँ ये लोग विपक्ष में अच्छा नंबर आ जाए उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये बैठक कर रहे हैं। और इनको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री मधुबनी आने वाले हैं, बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी बैठक कर लें, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को पराजित नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बेहतरीन काम कर रही है। एक अनुभव वाले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और तेजस्वी यादव सिर्फ नीतीश कुमार जी के सेहत के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बारे में ये कहना कि उनको हाईजैक कर लिया गया है, उनको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी पूरी मेहनत से बिहार की प्रगति में लगे हुए हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्द बोलकर वो बिहार का अपमान कर रहे हैं। नीतीश जी के बेटे भी हैं निशांत कुमार, वो भी बोले हैं कि मेरे पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो कोई ये दिक्कत नहीं। निशांत जी ने सही कहा है, हम सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मैदान में जाएंगे चुनाव के और एनडीए की सरकार बनाएंगे। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से खिलाफ पूरे मामले में जिस तरीके से जो चार्जशीटेड हुआ उसको लेकर पूरे कांग्रेस से प्रोटेस्ट कर रही है देश में। नहीं, कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट किस लिए कर रही है? जो नेहरू जी ने कंपनी बनाई उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर थे। एक यंग इंडिया बना के जिसके 38% से शेयर राहुल गांधी जी के पास, 38% सोनिया जी के पास, और पूरी उस पर जो लोन था उसको 50 लाख में वेव करके और पूरी कंपनी और उसकी इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी लेने की जो साजिश की थी उसका पर्दाफाश हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे, क्या ये केस गलत है? क्या जो जवाब उनसे मांगा गया उनके पास इसका क्या जवाब है? प्रदर्शन करने से क्या होगा? ईडी अपना काम कर रही है और करती रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर है वो सुनवाई। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर
पूरी तरह बिहार से लेकर देश के हर हिस्से में सिर्फ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये उम्मीद की किरण है, गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए। वक्फ का जो एक्ट लाया गया है, ये प्रधानमंत्री जी ने अच्छी नीयत से ये एक्ट लाए हैं ताकि गरीबों का हक मिले। जो लोग बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो कुंडली मारकर वक्फ की जायदाद पर बैठे हैं, जो लोग वक्फ की जायदाद को लूट रहे हैं या लुटवा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। इससे गरीब मुसलमान को कोई दिक्कत होने वाली नहीं। और इसमें दुष्प्रचार जो हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। न मस्जिद की ज़मीन जाएगी, न ईदगाह की, न कब्रिस्तान की, न खानका की, न मज़ार की, कहीं भी 1 इंच ज़मीन जाने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग कब्जा किए बैठे हैं, जो लोग वक्फ की जायदाद को लूटे बैठे हैं, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो आम मुसलमानों को उकसा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा करा रहे हैं, देश के अंदर सब जगह जा जाकर कांग्रेस, राजद, सपा, MIM के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुर्शिदाबाद में घटना घटती है, ममता बनर्जी कहते हैं मरते दम तक हम है वो कानून को लागू नहीं होने देंगे, कह रही है कि भाजपा वो समाज को बांटने का काम कर रही है। देखिए, ममता जी कौन होती हैं भारत का कानून न लागू करने का बयान देने के लिए? ये संसद में कानून बना, TMC ने भी पार्टिसिपेट किया, वोट खिलाफ में किया, लेकिन बहुमत से लोकतंत्र चलता है और संसद में ये पास हुआ। अब ये कानून लागू हो गया है। ममता जी जमायतुल उलमा हिंद की और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रही हैं, वो जाकर तरह तरह की बातें कर रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं और भड़काकर लोग जिस तरह का संदेश देना चाहती हैं, पूरे बंगाल को आग में झोंकना चाहती हैं और बंगाल से निकली हुई चिंगारी को पूरे देश में फैलाना चाहती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता जी आग से खेल रही हैं और भारत के मासूम मुसलमानों को भड़का रही हैं वोट के लिए, अपनी वोट की राजनीति के लिए मुसलमानों के कंधे का दुरुपयोग कर रही हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है नीतीश कुमार जी को लेकर के इंसल्ट किया जा रहा है, वो चुप क्यों है, कैसे? ममता बनर्जी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नीतीश कुमार जी को नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया है, ममता जी उससे तुलना भी नहीं कर सकती हैं। ममता जी का एक ही काम है कि अपने वोट की सियासत के लिए मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, मुसलमानों को गुमराह करना, भड़काना, तुष्टीकरण के रास्ते पर चलना। और नीतीश कुमार यहाँ बीजेपी के साथ मिलकर माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर हम लोग आज भी बैठक कर रहे हैं, बिहार में जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। ये बिल किसी मुसलमान की मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या खानका पर कोई असर नहीं डालेगा, बल्कि जो वक्फ की जायदाद पर लोग कब्जा किए बैठे हैं उनके खिलाफ ये बिल है। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान के पक्ष में ये बिल है, ये देश को जानना चाहिए।